सबसे पहले पिताजी से बात कर लेते हैं, क्योंकि पिताजी बता रहे थे कि ये पहले दफ्तर में काम कर रहे थे, अभी आकाशवाणी में काम करते हैं गोरखपुर में, और जब इन्हें सूचना मिली तो लोग रो रहे थे। तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा रोने वाला पुराना रहा। तो सबसे पहले आपका नाम जानना जी, चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल कयूम जी। आकाशवाणी में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको अचानक से सूचना मिली, छोटा मोटा एग्जाम तो पास हुआ नहीं है, जी, जी। देश का सबसे बड़ा परीक्षा है और वो भी इतनी तगड़ी रैंक, जी, जी। क्या लगा अचानक से? आप बता रहे थे फोन आया, फिर क्या? हमारे साथ एक साथी बैठे हुए थे और ये लोग दोनों आदमी फ़ोन पे अब रो रहे थे और बता रहे थे कि मतलब नाइन्थ हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ। तो फिर उनको बताया कि लगता है यार सिलेक्शन हो गया, कुछ मतलब हो गया है, लेकिन ये नहीं मैं पता चला कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ है। अच्छा, रोने से आप समझ गए हो गया? हाँ, मतलब नहीं दोनों क्योंकि ये एक बार और भी हुआ था, जब मेन में हुआ था, इसका रिटर्न में हुआ था, तो भी ऐसी ही आवाज़ निकली थी, तो हमने इस बार भी मान लिया कि हो गया है। अच्छा, हो गया तो ठीक है, लेकिन इतनी तगड़ी रैंक, पूरे देश भर में 9वीं रैंक। 9वीं रैंक तो बहुत ही एक्सीलेंट है। और अब इसके लिए तो भाई हम लोग जितना नंबर जोड़ते थे इसका, मतलब हम दफ्तर में लोगों को आपने खुद बताया कि लोग आपके चेहरे को देख के समझ गए? नहीं, हमारे साथ एक ही आदमी बैठे हुए थे, वो ग्रुप में, हमारे यहाँ ग्रुप है उसमें डाल दिया। अब इस वक्त पूरा देश जान रहा है, हमारा आकाशवाणी दूरदर्शन जान रहा है। तो बहुत, क्योंकि आप लोगों ने भी मेहनत की होगी, क्योंकि आप ही लोगों की देन है, इतना ट्रस्ट किया इन पे, क्योंकि हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जब आप दिल्ली भेज रहे थे, तो क्या लग रहा था जब आप इनको दिल्ली भेज रहे थे कि क्या कुछ साल बाद, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि ये छोटी मोटी परीक्षा है नहीं, लोग इसमें सालों तैयारी करते हैं, कुछ लोग तैयारी करने के बाद फिर चीज़ें छोड़ देते हैं, क्या आपको उम्मीद थी? भाई जब उस वक्त था कि जब पूरा पुख्ता हमको मतलब यकीन हो गया था, जब ये इंटरमीडिएट किया, फिर भी ये पीसीएम ग्रुप से थी, मैथ्स ग्रुप से, लेकिन इसको हमने बीए ऑनर्स दिलवाया स्पेशली इसी काम के लिए। और इसकी जो राइटिंग थी, एक्सप्रेशन था, और जो भी इंग्लिश में इसकी जो मतलब पकड़ थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने भी एनालाइज़ किया कि ये नो डाउट कर सकती है। भाई बच्चा कोई अलग से आता तो है नहीं आईएएस का, हमारी बीच के बच्चे रहते हैं, तो इसके अंदर भी हमने वो देखा। क्योंकि कुम्हार जिस तरीके से मिट्टी की पहचान रखता है, आपने भी इनकी पहचान रख ली कि इनको बीटेक वीटेक नहीं कराना, इनको कराना है बीए ऑनर्स। जी, बीए ऑनर्स कराया हमने। और उसके बाद एक ही टारगेट यहीं से समझा के भेजा गया था कि बीए ऑनर्स इसीलिए करवाया जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, तो इसने एक्सेप्ट उसी वक्त कर लिया था। हौसला कैसे बढ़ाते रहे, क्योंकि जब जब आपसे बात होती होगी, क्योंकि चौथा अटेम्प्ट था, चौथे अटेम्प्ट में 9वीं रैंक लाना बड़ी बात है। इस वक्त आके तीन बार जब इसका नहीं हुआ, प्रीलिम से आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझको भी थोड़ा सा डाउट तो होता ही है कि कहाँ पे कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। लेकिन इस बार तो इसने प्रीलिम भी निकाला, मेन भी निकाला, और इंटरव्यू में ये रैंक पा ली। तो अच्छा, एक लाइन क्या बोलते थे? अभी आप बता रहे थे फ़ोन पे जब अक्सर बात होती थी, तो आप लोग कुछ बात करते थे। ये हम बार बार यही कहते थे कि भाई देखो, यूनिवर्सिटी है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद क्या माहौल होता है, कितनी एनर्जी रहती है, कितना आदमी घूमता है, क्या करता है। हम इसको एक ही चीज़ बताते थे कि भाई डोंट फॉरगेट द टारगेट। डोंट फॉरगेट द टारगेट, ये एक लाइन है जो ये अपने फिलहाल बेटी को बताते थे। कोड में बस एक लाइन बोलते थे, ये कोड में ही जो आप 3 शब्द की लाइन जो बोल रहे हैं, डोंट फॉरगेट द टारगेट, ये इसी में पूरा कहानी 4 साल में जो इन्होंने रचा, उस पे कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये मध्यम वर्ग परिवार की आप कहानी देख सकते हैं। जब कोई बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया, तो आप देखिए फिलहाल एक अलग तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। और अभी हालांकि कुछ देर पहले ही परिणाम घोषित हुए हैं और अभी से इनके घरों पे भीड़ लगनी शुरू हो गई है। आइए नौशीन से बात कर लेते हैं। नौशीन जी, आपने जब यहाँ से 10th 12th रैंपस से कंप्लीट किया, पहले से कुछ दिमाग में था कि हमें आगे क्या करना है? क्योंकि आज मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 24 की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं कि जिस समय लोग एम ही नहीं क्लियर कर पाते कि उनका एम है क्या। जी, मुझे याद है क्लास 11th में जब सबने साइंस लिया हुआ था, तो एक बार किसी टीचर ने पूछा था कि किसको क्या करना है, तो सबने हाथ उठाया था कि मुझे आईआईटी जाके इंजीनियरिंग करनी है। फिर मुझसे टीचर ने पूछा, तो मैंने बोला कि मुझे आईएएस बनना है। तो उस टाइम पे लेकिन पता, मतलब वो बस ऐसे बोल दिया था कि हाँ कि ठीक है करना है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होता गया कि कैसे ही करना है उस चीज़ को। अच्छा, 10th में और 12th में जी। कितने परसेंटेज रहे आपके? मेरी 10th में 10 CGPA थे और क्लास 12th में मेरा 93% था।
93% जी। 12th में था। पीसीएम से आपने 12th कंप्लीट जी किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मेरा ग्रेजुएशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एसजीटीबी खालसा कॉलेज। अच्छा, डीयू से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट जी। किया। उसके बाद जब आप, क्योंकि आप जैसे बताया कि 19 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद से ही आपने लगातार यूपीएससी में पेपर देना चालू कर दिया? 2019 में मेरी एज नहीं थी, उस टाइम मैं 20 साल मैं बस 20 साल की थी, तो एलिजिबल नहीं थी। तो मैंने 1 साल तैयारी की, तो फिर 2020 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया? जी। प्री क्वालिफाई था उस समय? प्री क्वालिफाई हो गया था उस पहले टाइम। attempt में? पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई। तो उसी समय थोड़ा सा हौसला बढ़ गया हाँ, होगा। उस टाइम पे बहुत हौसला बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे टफ पेपर भी आया था बहुत, और बहुत सारे मेरे दोस्तों का नहीं हुआ था। जी। उस टाइम मुझे लगा था कि हो जाए, पर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए और मेरा नहीं हुआ अभी तक। तो फिर मुझे लग रहा था कि मेरा पता नहीं कब होगा। अच्छा, जितने चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। इनकी माता जी हैं। आंटी, अभी फ़िलहाल आपके चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, चेहरे पे एक अलग चमक है। सुबह जब आप उठी होंगी, आज रिजल्ट आने वाला था, क्या उम्मीद थी कि नौसीन जो है पूरे भारत में 9वीं रैंक लेकर आएगी और गोरखपुर का एक शहर जो सीएम सिटी के नाम से फ़िलहाल अभी जाना जा रहा है, इतना बड़ा नाम हो जाएगा कि आप लोगों को जो है अब पूरे घर पे भीड़ लगेंगी? खैर डर तो लगता ही है भाई, अब एग्ज़ाम दी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमको पूरी उम्मीद थी। हमने खुद इससे बात की थी सुबह ही आज कि नौशीन तुम टॉप 10 में आओगी। हाँ। मतलब पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि ये टॉप 10 में आएगी। कह रहे थे नौशीन जब हम आँख बंद कर रहे हैं ना तो हम तुमको टॉप 10 में देख रहे हैं। और अब इससे आगे हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो क्या माहौल था घर का? जब रिजल्ट कौन देखा सबसे पहले? सबसे पहले इसकी फ्रेंड ने इसको बताया। जी। अब उसके बाद पता नहीं इतना रो रहे थे कि हंस रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि क्या कर रहे हैं। उस समय कुछ माहौल समझ में नहीं आया, 2-4-5 मिनट के समझ लिए। में नहीं आ रहा था, बार बार हमें से कर रहे थे तुम अपना नाम देखी हो। और आपने रोते रोते अंकल को फोन कर दिया। हाँ, रोते रोते हमने तो फिलहाल ये परिवार के लोग हैं और आंखों में आप जो आंसू देख रहे हैं, फिलहाल खुशी के आंसू हैं। बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है पूरे देश भर में, यूपीएससी में, वो भी 9वीं रैंक लाना बहुत बड़ी बात होता है। और नौसीन ने गोरखपुर का भी नाम रोशन किया है, देश का तो किया ही है। फिलहाल कुछ दिन बाद नौसीन अब ट्रेनिंग पे जाएंगे और ट्रेनिंग पे जाने के बाद इन्होंने बोला जब ये कहीं की कमान संभालेंगी तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे। गोरखपुर लाइव की तरफ से नौसीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल ये घर की तस्वीर आप देखिए, घर पे भीड़ लग चुकी है। मोहल्ले वाले भी अब अंकल आ रहे होंगे, पहले मोहल्ले वाले ऐसे थोड़ा बहुत थे आप शुरू से क्या? नहीं, थोड़ा कम टच था, अभी 4 साल हुए हमको शिफ्ट हुए। तो अब फिलहाल मोहल्ले वाले भी बाहर जमावड़ा लगा दिए हैं और ये तस्वीरें हम आपको नौसीन की दिखा रहे थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।